नमस्कार। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ CI/CD हाँ मतलब सतत एकीकरण और सतत वितरण। या परिनियोजन। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और वो बताते हैं कि कैसे ये तरीके कोड बनाने से लेकर उसे यूजर्स तक पहुंचाने का जो पूरा सफर है उसे तेज, ऑटोमेटिक और कम रिस्की बनाते हैं। हाँ, वो जो रिलीज से पहले वाली टेंशन होती है ना, वो काफी कम हो जाती है इससे। सही कहा। ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये असल में सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये काम कैसे करते हैं और क्यों इतने जरूरी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि इसका जो सार है वो समझ आ जाए। बढ़िया। तो नोट्स के हिसाब से इसे 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। सतत एकीकरण यानी CI, फिर सतत वितरण कंटिन्यूस डिलीवरी और सतत परिनियोजन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो शुरुआत CI से करते हैं। सतत एकीकरण ये असल में क्या है? सुना है टीमों के बीच की काफी सिरदर्दी कम करता ही है। हाँ, काफी हद तक। आप ऐसे सोचिए, कई सारे डेवलपर्स हैं, सब एक ही प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। तो CI में क्या होता है, जब भी कोई डेवलपर अपने कोड का हिस्सा शेयर की हुई रिपोजिटरी में डालता है, जैसे गिटहब या गिटलैब पर, ओके। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक मतलब डेवलपर ने कोड पुश किया और बस जादू। कुछ वैसा ही। हाँ, एक CI सर्वर होता है, जैसे जेंकिंस है या गिटहब एक्शंस। हाँ, सुने हैं नाम। वो उस नए कोड को उठाता है, उसे मौजूदा कोड के साथ मिलाता है और फिर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली कई तरह के टेस्ट चलाता है। कैसे टेस्ट्स? जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, इंटीग्रेशन टेस्ट हो गए वगैरह। और फिर वो एप्लीकेशन को बनाता भी है, मतलब बिल्ड करता है। अच्छा। और अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, मान लीजिए कोई टेस्ट फेल हो गया या कोड ठीक से बिल्ड नहीं हुआ, तो फौरन टीम को पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के कोड से कुछ टूट रहा है वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये नहीं कि हफ्तों बाद पता चले जब सब मिलाने बैठे। बिल्कुल। ये तो वो वाली बहस ही खत्म हो गई, अरे मेरे मशीन पे तो चल रहा था। एग्जैक्टली। मेन मकसद यही है, गलतियों को जल्दी पकड़ना लगभग फौरन और उन्हें ठीक करना। इससे वो इंटीग्रेशन वाली जो दिक्कतें आती है ना, वो बहुत कम हो जाती हैं और कोड बेस हमेशा एक, आप कह सकते हैं, हेल्दी स्टेट में रहता है। समझ गया। तो CI ने ये पक्का कर दिया कि कोड सही से मिल रहा है, जुड़ रहा है और कुछ तोड़ नहीं रहा। ये तो नींव मजबूत करने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये जो कोड तैयार है, टेस्ट हो गया है, इसको रिलीज के और पास ले जाने के लिए अगला कदम क्या है? यहीं पर वो सतत वितरण यानी कंटिन्यूअस डिलीवरी आता है, राइट? एकदम सही कहा। कंटिन्यूअस डिलीवरी या CD CI का अगला लॉजिकल स्टेप है। अच्छा, जब CI प्रोसेस कामयाब हो जाता है, मतलब सब पास हो गया, तो कंटिन्यूअस डिलीवरी ये पक्का करती है कि कोड हमेशा प्रोडक्शन में भेजने लायक हालत में हो। भेजने लायक हालत या तैयार स्थिति, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, थोड़ा और बताएंगी? इसका मतलब है कि कोड सिर्फ टेस्ट ही नहीं हुआ है, बल्कि उसे एक रिलीज करने लायक पैकेज में बदल दिया गया है। पैकेज जैसे कोई जार फाइल हो गई या .exe फाइल, या आजकल जैसे डॉकर इमेजेस बनती हैं, वो आर्टिफैक्ट कहलाता है। ओके, आर्टिफैक्ट। हाँ, फिर ये आर्टिफैक्ट स्टेजिंग जैसे किसी माहौल में भेजा जा सकता है। स्टेजिंग मतलब जो प्रोडक्शन जैसा ही होता है टेस्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ एक खास बात है, असली प्रोडक्शन में भेजने के लिए ना अक्सर एक मैनुअल बटन दबाना पड़ता है। मतलब ऑटोमेशन ने सब तैयार कर दिया, पर फाइनल गो लाइव का फैसला इंसान करता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब ऑटोमेशन तो है पर लास्ट स्टेप मैनुअल, ऐसा क्यों? हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बिजनेस चाहता हो कि रिलीज किसी खास टाइम पर हो, मार्केटिंग के हिसाब से, या कोई फाइनल मैनुअल जांच करनी हो। या यूजर्स को पहले बताना हो। बिल्कुल। तो कंटिन्यूअस डिलीवरी का मकसद है रिलीज प्रोसेस को भरोसेमंद बनाना, रिपीटेबल बनाना, ताकि जब भी रिलीज का फैसला हो वो आसानी से बिना किसी दिक्कत के हो जाए। समझ गया। तो एक तरफ ये कंटिन्यूअस डिलीवरी है जहां सब तैयार हैं, बस एक बटन दबाना है रिलीज के लिए। लेकिन मैंने एक और टर्म सुना है, सतत परिनियोजन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये क्या अलग है इससे? हाँ, ये इससे एक कदम और आगे है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट आप कह सकती हैं पूरी तरह से ऑटोमेशन का पीक है। पीक मतलब इसमें अगर कोड, CI और बाकी सारे ऑटोमेटेड टेस्ट्स पास कर लेता है, हाँ, तो वो बिना किसी इंसान के दखल के अपने आप सीधा प्रोडक्शन में चला जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, कोई मैनुअल बटन नहीं। वाह, सीरियसली?
डेवलपर ने कोड लिखा, टेस्ट पास हुए और थोड़ी ही देर में वो कोड लाइव यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही तेज लगता है। हाँ बिल्कुल, इसका लक्ष्य ही यही है, बदलावों को यूजर्स तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाना। इससे वो फीडबैक लूप बहुत तेज हो जाता है और डेवलपमेंट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जाहिर है इसके लिए बहुत ही सॉलिड ऑटोमेटेड टेस्टिंग चाहिए और सिस्टम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सही बात है, बिना भरोसे के तो मुश्किल है ये। तो अगर पूरी पिक्चर को एक साथ देखें, डेवलपर कोड लिखता है, सीआई उसे इंटीग्रेट करता है, बिल्ड करता है, टेस्ट करता है। सही। अगर सब ठीक रहा तो सीडी मतलब कंटिन्यूअस डिलीवरी उसे रिलीज के लिए तैयार रखता है, जहां शायद एक मैनुअल अप्रूवल के बाद डिप्लॉयमेंट हो। हाँ। या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट वाला सीडी उसे सीधा प्रोडक्शन में भेज देता है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल यही फ्लो है। इसके फायदे तो फिर साफ दिख रहे हैं, मतलब तेज डेवलपमेंट, कम गलतियां, भरोसेमंद रिलीज। कुल मिला के ये सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को, उसके एक्सपीरियंस को कैसे बदल रहा है। ये ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक आर्ट या क्राफ्ट से कहीं ज्यादा एक स्ट्रीमलाइंड इंजीनियरिंग प्रोसेस बना रहा है। प्रोसेस। हाँ, ये डेवलपर की उंगलियों से लेकर एंड यूजर तक का जो पूरा रास्ता है उसे तेज, सेफ और प्रिडिक्टेबल बनाता है। टीमें ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाती हैं, यूजर्स को लगातार बेहतर प्रोडक्ट मिलते हैं। ये वाकई में एक बड़ा शिफ्ट है। तो आज हमने CI/CD की दुनिया की एक झलक देखी, कैसे CI कोड को जोड़ता परखता है, कंटिन्यूअस डिलीवरी उसे रिलीज के दरवाजे तक लाता है और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट उसे ऑटोमेटिकली मंजिल तक पहुंचा देता है। ये प्रोसेस वाकई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बहुत कारगर बना रहे हैं। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब इतना कुछ ऑटोमेट हो जाता है, कोड लिखने से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, तो फिर डेवलपर्स का या पूरी टीम का रोल कैसे बदलता है? अच्छा सवाल है। क्या उनका फोकस अब सिर्फ कोड लिखने से हटकर ज्यादा क्रिएटिव कामों पर, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर या फिर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर शिफ्ट हो रहा है? ये एक अहम सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है।